क्योंकि ये गहरी जगह है, सामने नज़र आ रहा है। और ये देखें यहाँ भी एक जो है ये व्हील सा लगा है, लेकिन जब आप यहाँ कुछ देर रुकते हैं और इसका एक डिटेल मुआयना करते हैं तो बड़ी एक अजीब सी फीलिंग आती है। एक आसेब ज़दा सा कोई कोना लगता है। इस कैफ़े पर पहुँचते हैं और यहाँ पे चंद ये अफराद, कुछ दोस्त बैठे हैं यहाँ पे। जी, शिकस्ता हाल तारीखी इमारतें, पुराने रास्ते, मतरूक शुदा जगहें या स्पॉट्स जो होते हैं वो मुझे हमेशा फैसिनेट करते हैं और मेरी कोशिश ये होती है कि उनको मैं विज़िट करूं, उनसे जो मुतल्लिका तारीख़ है उसका मुताला करूं और वहाँ मौजूद रह के उन जगहों को थोड़ी देर महसूस करूं जो अदवार उन जगहों ने देख रखे हैं। तो आज ऐसे ही एक तारीख़ी शिकस्ता हाल जगह पे हम आए हैं, जहाँ पे लंदन का ये वो हिस्सा है जो कि बड़ा इम्पोर्टेंट या अहम हिस्सा हुआ करता था तारीख़ में। अब तो ये कम्प्लीटली एक मतरूक है, इसको इस्तेमाल में नहीं लाया जाता। काफ़ी शिकस्ता हाल, उसके कुछ निशान बाकी हैं। सो बेसिकली इसको आप वेटलैंड कह सकते हैं, या पानी का जो निज़ाम था लंदन के इस हिस्से में, जिसको आप नहरी निज़ाम कह सकते हैं, जिसके ज़रिए पूरे लंदन के इस हिस्से को पानी की जो सप्लाई है, पानी मुहैया किया जाता था, उसका निज़ाम यहाँ पे था। 1707 में इसको बनाया गया, 17वीं सदी में 1707 में। तो उसके कुछ निशानात हम देखते हैं और फिर फर्दर जानते हैं कि उसके साथ क्या गुज़रा, क्या अफसोसनाक वाक़यात हुए और लोगों ने क्या क्या बर्दाश्त किया उसके साथ, और अब उसके निशानात जो हैं अभी काफ़ी शिकस्ता हाल वो कैसे कैसे यहाँ पे मौजूद हैं। जी, ये जो एक रास्ता है इसको दोबारा थोड़ा सा रेनोवेट करके बनाया गया है। उस वक़्त यकीनन ये कच्चा होगा। और इसके इस साइड पे ये गहरी जगह है और इधर भी एक गहरी जगह है। और जब आप देखते हैं इस साइड पे इस तरह के छोटे छोटे शिकस्ता हाल किस्म के आपको ये नज़र आते हैं। ये एक चक्की है, लीवर टाइप है, जिन पे यकीनन वो बहुत बड़े बड़े व्हील होते होंगे जिनको हाथों के साथ चलाया जाता था और यहाँ से दरिया के इस ज़हीरे से पानी जो है वो बाहर निकाला जाता था। जैसे आप ये देखें, काफ़ी ये शिकस्ता हाल कोने हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं असरात जो हैं वो बाकी हैं। ये इन सब जगह पे पानी ज़हीरा होता होगा क्योंकि ये गहरी जगह है, सामने नज़र आ रहा है। और ये देखें यहाँ भी एक जो है ये व्हील सा लगा है। अब तो ये काफ़ी शिकस्ता हाल है और इसके कुछ पुराने निशानात ही बाकी हैं, लेकिन सामने नज़र आ रहा है वो नीचे जा रहा है बिल्कुल पानी में। और इसको यहाँ से हाथ से जब चलाते होंगे तो पानी बाहर आता होगा और वो फिर लकड़ी के जो पाइप उन्होंने बना रखे थे उनके ज़रिए आगे उसकी सप्लाई होती होगी। देखें सब जगह पे जिधर जिधर हम जाते हैं, अब तो ये बिल्कुल एक बेआबान जंगल है, यहाँ तो कोई आता जाता भी नहीं है, लेकिन फिर भी इसको ये हाइकिंग के लिए या कदरे पिकनिक के लिए भी इसको लोग इस्तेमाल करते हैं। स्पेशली जब सनी डे होता है तो इक्का दुक्का लोग आपको नज़र आ जाते हैं, जैसे वो वॉकिंग करते हुए या बैठे हुए लोग नज़र आते हैं, क्योंकि आज एक धूप है यहाँ पे। और इस तरह के ये देखिए ये लिवर्स आपको नज़र आ रहे हैं पूरे इस गोलाई में, सब जगह पे। आगे भी मुझे वो नज़र आ रहा है, नीचे ये काफ़ी, मैं यहाँ पे जाना नहीं चाह रहा। ये कुछ अजीब रुई सी है दरख्तों की, जिससे शूज़ के साथ चिपक जाएगी और घर जाएगी। घर गंदा होगा तो फिर बेगम से मार पड़ेगी। इससे बेहतर है कि साइड से होके गुजरा जाए। ये जैसे है, इसमें अब मैं जाऊँ यहाँ पे, वैसे तो ये बिल्कुल ही बेआबान है, यहाँ जाना भी अजीब सा लगता है, लेकिन देखने के लिए, इसको एक्सप्लोर करने के लिए अगर मैं जाऊँ नीचे, यहाँ भी एक वो लीवर सा लगा है। तो जैसा मैंने बताया कि ये 1707 में इसको शुरू किया गया, वो एक बड़ा सा व्हील लगाया गया जिसके ज़रिए, कई व्हील होंगे, एक व्हील तो नहीं होगा, जिससे पानी जो ज़हीरा किया जाता था यहाँ पे उसको बाहर निकाला जाता था लकड़ी के पाइप्स के ज़रिए, उसको फिर आगे मुहैया किया जाता था या सप्लाई किया जाता था। फिर ये हुआ कि कुछ अरसे बाद यहाँ पे 14,000 से ज़्यादा लोग जो है वो कोलरा का शिकार हो गए, बीमार हो गए, एक वबाई अमराज का शिकार हो गए। उन्होंने फिर डिमांड की, यहाँ की जो इंतज़ामिया थी, कि पानी को प्योरीफाई किया जाए, कुछ फ़िल्टर्स का इंतज़ाम किया जाए। और फिर 1800 के अवाइल में यहाँ पे फ़िल्टर्स लगाए गए और उसकी हिस्ट्री यहाँ पे लगाई गई है, बोर्ड्स हैं, उसकी एग्जैक्ट डिटेल्स जो है डेट्स के साथ वो भी हम देखते हैं। तो वो फिर जब फ़िल्टर्स लगाए गए तो पानी को प्योरीफाई होने के बाद उसको इस्तेमाल किया जाने लगा। ये जैसे अभी हम उस रास्ते की तरफ जा रहे हैं, एक और व्हील हमें नज़र आ रहा है।
जी अभी जैसे मैं रफली सी हिस्ट्री बता रहा था, यहाँ पे उसकी वो लगी है इस बोर्ड पे। जैसे आप ये देख सकते हैं कि 1707 में जो है एक वाटर व्हील के ज़रिए पानी बाहर निकाला जाता था और उसके ज़रिए फिर पानी आगे सप्लाई किया जाता था। और यहाँ पे वो दिखा रहे हैं जैसे ये एक बीमार सी खातून पड़ी हैं कि 1849 में फिर तकरीबन 14,000 लोग जो हैं वो ईस्ट लंदन में वो कॉलरा का जो मर्ज़ होता है, वबाई मर्ज़, उसका शिकार हो गए, जिसको आप हैज़ा बोलते हैं उर्दू में। तो फिर उन्होंने डिमांड की कि यहाँ पे वाटर को प्योरीफाई करना चाहिए, फ़िल्टर होने चाहिए, क्योंकि ये इस्तेमाल के काबिल अब नहीं रहा, उससे वबाई मर्ज़ जो है वो फूट रहे थे। तो फिर उसका प्योरीफाई करने का उसको निज़ाम जो है वो शुरू किया गया। और जैसे आप इस एरिया से बाहर निकलते हैं, ये देख सकते हैं कि अभी भी यहाँ पर उस दरिया की बाकियात जो हैं वो मौजूद हैं। अभी तो शायद ये एक मैन मेड कुछ लेक टाइप है, लेकिन यकीनन उसी की ये बाकियात हैं और उसी के कुछ जो हैं वो निशानात बाकी होंगे जहाँ पे इन्होंने फर्दर उसमें इन्हांसमेंट कर रखी है। जी यहाँ जब आप थोड़ी देर गुजारते हैं और इसका एक डिटेल विज़िट करते हैं, मैंने तो अभी चीदा जो नुकात थे वो दिखाए जल्दी से, लेकिन जब आप यहाँ कुछ देर रुकते हैं और इसका एक डिटेल मुआयना करते हैं तो बड़ी एक अजीब सी फीलिंग आती है। एक वो टाइम था, एक वो दौर था जब ये लंदन का और इस इलाके का एक अहम तरीन पॉइंट हुआ करता था, क्योंकि ऑफ कोर्स पानी के बग़ैर तो ज़िंदगी का तस्वर ही नहीं है। तो पानी यहाँ से मुहैया होता था, तो यकीनन इस कम्युनिटी का, लंदन के इस हिस्से का ये सबसे अहम पॉइंट कंसिडर किया जाता होगा। लेकिन अब ये ऐसा मतरूक है, ऐसा शिकस्ता हाल है कि बिल्कुल भूत बंगला सा लगता है या सेबज़दा सा कोई कोना लगता है जंगल का। तारीख़ के उन शिकस्ता हाल जो अदवार थे उनको देखने के बाद जब इस कैफ़े पे आप आते हैं और यहाँ पे ये चंद दोस्त बैठे हैं जो लंदन की इस समर को एंजॉय कर रहे हैं, मैं नोशी कर रहे हैं, गिलास पे गिलास पिए जा रहे हैं, अल्कोहल के, शराब के, और बेहंगम कहके जारी हैं जैसे कि आपको आवाज़ आ रही होगी। और इनके चेहरों पर एक ऐसा तफ़ाखुर है, यकीनन इनको गुमान यही होगा कि ज़िंदगी या दुनिया की सारी वसअतों को इन्होंने ही अपने बाजुओं में समेट रखा है, या ज़िंदगी को इन्होंने ही जिया है। इससे पहले शायद किसी ने जिया ना हो, या इनसे बाद कोई जिएगा नहीं। शायद यही गुमान उन लोगों को भी होगा जिसके शिकस्ता हाल निशान हम अभी देख कर आए हैं कि सारा निज़ाम हम ही चला रहे हैं। तारीख़ के उन शिकस्ता निशानों को देखने के बाद जब इस माहौल को देखता हूँ तो हैरत होती है कि कैसे एक दौर दूसरे दौर पर हावी हो जाता है और पुराने दौर का नामो निशान मिटा देता है। और वो शेर बेख्तियार याद आता है कि सुबह के तख्त नशीं शाम के मुजरम ठहरे, हमने पल भर में नसीबों को बदलते देखा है।